हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे पार्टी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डुअल नेचर के पीवाई क्यूज कराने वाला हूं। गाइस, 30 दिन का प्लानर दिया था आपको, जिसके अंदर हम सुबह एक चैप्टर का वन शॉट कर रहे होंगे और शाम को पीवाई क्यूज कर रहे होंगे। सो बेसिकली अब वन शॉट तो सुबह आपके पास आ चुका है और ये आप समझ लीजिए डुअल नेचर की पीवाई क्यूज से एक वीडियो में रहने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है यार, सवाल आप लोगों को देखना है। अगर आपने वन शॉट देखा है तो आपने वहां से थियरी देखी होगी। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छी बात है। इफ इन केस अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आपको मेरे साथ देखना है। आता है तो आप क्वेश्चन को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद देखिए कि कैसे है। मगर हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को कहूंगा यार, हमारा टेलीग्राम चैनल है भैया, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। इस चैनल पर सारे नोट्स, इस जो भी पीडीएफ्स होंगे सब आते रहेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है ना, इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। और बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज तो टाइमिंग थोड़ा सा मतलब इन वेरिएबल, मतलब आज टाइमिंग ऐसा सा ही था। अब कल से जो होगा ना, एक टाइमिंग फिक्स कर लेंगे कि इतने बजे वन शॉट आएगा और इतने बजे आपका पीवाई क्यू वाली वीडियो आएगी। खैर, हम लोग बढ़ते हैं बेटा। और देखिए, पीवाई क्यूज तो है ही है, एक आध सवाल ऐसा भी है जो शायद पास्ट ईयर में नहीं आया लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो वो चीज है। और इसके साथ अभी बहुत सारी और वीडियोस आने लगेंगी। पहले 15 दिन में हम लोग ये कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे। तो शुरुआत करेंगे बेटे। सबसे पहले पहले देखो, एक एमसीक्यू दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, और ये रहा आप लोगों का सबसे पहला एमसीक्यू। ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि सर, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.4 इंटू 10 raised to the power 14 hertz इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन इतना। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज अबाउट। देखिए, ये सीबीएसई 2023 यानी कि आपका पिछले से पिछले साल में ये सवाल आया हुआ है आपका। और इसके अंदर हमसे क्या बोल रहा है, आपको एक एक्सप्रेशन पता है कि टोटल जो एनर्जी होती है वो आपका वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। इसके अंदर अगर आप देखते हो तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये एच न्यू हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। यदि वेवलेंथ दिया होता तो ये एच सी बाय लैम्डा हुआ करता था। अब वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब तक ये है, बच्चा क्या गलती करता है पेपर में, अभी तो लगता होगा यार ये तो बहुत बेसिक है, ये तो इसमें कौन ही गलती करता होगा। जब हम पेपर में जाते हैं ना बेटे, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उस समय पे सच में चीजें याद नहीं आती है, तो हम ये छोटी मोटी गलती कर सकते हैं। यहां पर जो आप वैल्यूज पुट करते हैं बेटे, देखिए 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6.4 इंटू 10 raised to the power 14। अब ये है मेरा हर्ट्ज, ठीक है ना। ये मेरा हर्ट्ज है, ये ऐसा यूनिट है, तो ये एनर्जी का जूल में आंसर आएगा। अब यहीं पर बच्चा छोड़ देता है, उसको लगता है पता नहीं क्या ही हो रहा है। आपको पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना रहेगा, और कन्वर्जन के लिए डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किस से? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। अगर मैं देखूं तो लगभग अंदाजन देखते हैं, 6 6 36, 6 4 24, तो लगभग लगभग ये मेरा 39 के आसपास आ रहा है। और अगर मैं 39 को 16 से डिवाइड कर दे रहा हूं तो लगभग लगभग वो कितना आएगा, ठीक है ना। लगभग लगभग वो आपका 2.6 के आसपास आएगा। भाई देखो ना, 39 में अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं, तो ये 16 दूने 32 हो गया, ये 7 जीरो हो गया, लगभग 2.4 2.5, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब क्या है, अभी क्या है, अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 2.5 मान लेते हैं इसको।
ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। अगर एक्चुअल वैल्यू बताऊं तो ये 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है ना। इसमें से मैं माइनस करूंगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो ये आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 2.6 में से 2.1 गया तो 0.51 हुआ, राइट बच्चा पार्टी, और 0.51 ये रहा। सर ये आपने कैसे कर लिया भाई? देखो दिमाग में अंदाजन अंदाजन मैंने कर लिया, और ऑप्शन देख के मुझे लगा सबसे करीब वही ऑप्शन था, क्योंकि देखो भाई 66 इंटू 64 दिमाग में थोड़ा सा मुश्किलात वाली चीज पैदा करेगा, मगर अगर मैं थोड़ा बहुत देखूं तो आप ध्यान से देखो, 65 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं लगभग लगभग, तो ये मेरे पास कितना आता है, 6 6 36, 5 6 आपका 30, तो एक हिसाब से 3900, 4000 मान लो, और 4000 को भी अगर 1.6 से डिवाइड करता हूं तो ये लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, 2.5 2.6 के आसपास। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर ये 2.5 कम से कम आ रहा है, उसमें से 2.14 माइनस करता हूं तो ये 0.4 के आसपास तो लगभग आना चाहिए। पूरा सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, ये 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कितना आसान था, कैलकुलेशन थी, बस ये एक स्टेप है जहां पर बच्चा अटकता है, इस एक स्टेप में अब आपको नहीं अटकना है, ये आपको करके रहना है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल के ऊपर। गॉट इट गाइस, ठीक है ना। तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं बेटे। अब दूसरा सवाल देखिए कब पूछा गया था आपसे, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है ये, और 2020 में वो मुझसे क्या बोल रहा है। देखिए अगर किसी को ये क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलाज लगातार दे रहा हूं नहीं समझ आ रहे हैं, तो आप देखिए 1 घंटे का वन शॉट है सिर्फ, उस 1 घंटे के वन शॉट को देखिए, सब कुछ हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप ध्यान से देखिएगा, मोमेंटम और वेवलेंथ का ग्राफ पूछ रहा है आपसे। आपको पता है लैम्डा बराबर एच बाई पी होता है मेरे बच्चे। अगर लैम्डा एच बाई पी है तो इसका मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और यदि ऐसा है तो पी और लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो सभी बच्चों को पता है कि ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इसमें कोई तकलीफ हो रही है? नहीं सर, इसमें कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सही है सर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस इज। आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आपको क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मांग रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे बेटे तो आपको पता है एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सही है बेटे? अच्छा एक बात बताइए, इसको और क्या लिख सकते हो? ऐसा मेरे को पता है कि कैसा ग्राफ है, मगर आपको इसको एक्सप्लेन कराता हूं पूरा। ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर। आपको पता है जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मानी फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, है या ना? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? तो अब डायरेक्टली डिपेंडेंसी का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सर इधर ना चलो ये नहीं होगा ग्राफ, अब ये और ये मैं समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ग्राफ है। अब सर बी वाला ग्राफ है कि सी वाला ग्राफ है कि डी वाला ग्राफ है, कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन के लिए मेरा जो वन शॉट वाला वीडियो है बेटे उसको देखना है, ठीक है ना। और उधर ये सेम ग्राफ बनवाया गया है, और आकर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। इसको भले ही आप क्वेश्चन 1 मार्क करके बताइएगा कि भाई इसका क्या आंसर है, इसी बहाने मुझे भी पता चलता रहेगा भाई मेरे साथ डेली बेसिस पर कितना ऐसा बच्चा है जो इसको सॉल्व कर रहा है। जो करेक्ट आंसर होगा मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करता रहूंगा। गॉट इट गाइस? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल आर इतना एंड इतना, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम विल बी। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2020 का आपका पीवाईक्यू है, 2020 सीबीएसई में आपसे पूछा भी गया ये सवाल। क्या बोल रहा है कि सर प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मानी 4:1 रेशियो है। सही बात है। अब हमसे वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। हमसे वो क्या पूछ रहा है बेटे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। सर एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, ठीक है ना? ये फॉर्मूला भी मैंने आपको वन शॉट में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं वहां से। अच्छा, p बराबर h बाई लैम्डा होता है, तो ये h² इंटू 2m हो गया। बोला जाए तो h²/2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। अभी h और 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका वो आपका वो आपका 1/m लैम्डा स्क्वायर के बराबर, यानी एक हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि यदि प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है तो उल्टा रेशियो आ जाएगा। कैसे बेटे? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। उसने हमसे क्या पूछा है भाई? उसने हमसे रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, यानी लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा पूछा है उसने हमसे लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा पूछा है मेरे बच्चे, ठीक है ना? क्या पूछा है? लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा पूछा है। अब कैसे निकालूंगा भाई? कोई बात नहीं, ये तो ऑलरेडी गिवन है 4:1, बिल्कुल ठीक है यार। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है बेटे? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी ठीक है यार। और ये हुआ मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपका लैम्डा अल्फा स्क्वायर बाय लैम्डा प्रोटॉन का स्क्वायर। सर इससे ये कटा, 4 से 4 कट गया, तो चाहे आप लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा लिख लो, चाहे आप लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा पी लिख लो, वो कह रहा है रेशियो आपका 1:1 आएगा। रेशियो आपका 1:1 आएगा। कभी भी इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं और जब मैं लिखवाता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू लैम्डा का स्क्वायर, आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए इसको मेरे बच्चे, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तो फिर भी बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, साथ साथ नोट करना है, जिससे कि आपको एक पूरी की पूरी ऑफलाइन वाली फीलिंग आए। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बच्चे। तो हमारा अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर, यानी कि एक लाइट है बेटे जिसका वेवलेंथ हमें 667 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर दे रखा है, और कह रहा है सर जो पावर है वो 10⁻9 इंटू 10⁻³ वॉट है। The number of photons arriving per second on the average at a target irradiated by this beam is, तो एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स अराइव कर रहे हैं? अब ऐसे क्वेश्चन एक बार नहीं काफी बार पूछे गए हैं और बच्चों को प्रॉब्लम होती भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे? पावर है लैम्डा है, वो हमसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम यानी कैपिटल एन पूछ रहा है हमसे, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे फॉर्मूला किस किस बात का पता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, मगर ये तो एक फोटोन के लिए है। सो फॉर एन फोटॉन्स बेटे, फॉर एन फोटॉन्स पावर हो जाएगा NE/T। पावर क्या होगा बेटे? NE/T। मैंने कहा ठीक बात है यार, पावर हो जाएगा बच्चे N इंटू कैपिटल E बाय स्मॉल टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पावर क्या हो रहा है बेटे? N इंटू कैपिटल E बाय स्मॉल टी। अब ये स्मॉल n बाई टी इज कैपिटल N, सो दिस इज कैपिटल N इंटू E। हमको कैपिटल N ही मांगता है, तो कैपिटल N बराबर P बाई E हो गया। सर पावर की वैल्यू पुट करिए। अच्छा यहां नहीं हो पाएगा, ऊपर करते हैं। यहां आइए इधर जरा, P कितना है बेटे? 9 इंटू 10⁻³ सही है यार। अच्छा E की जगह क्या लगाएंगे? HC बाय लैम्डा। क्या लगाएंगे बेटे? HC बाय लैम्डा। क्या लगाएंगे? HC बाय लैम्डा। अब बस लैम्डा की वैल्यू ऊपर पुट करिए, H की जगह अपना H डालिए, C की जगह अपना C डालिए, और आंसर यदि आप देखेंगे तो आपका आंसर 3 इंटू 10⁻16 आ जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला था जो आपके सामने है, जिसको आपने सॉल्व करना है, और ये जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अंदर से
एक अच्छी राहत मिलेगी कि यार चलो एक और तरीके का क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे बच्चे, ये तो मैंने कर लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं बेटे। सो सर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ मटीरियल इज 5200 एंगस्ट्रम। ध्यान से देख पा रहे हैं सर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मानी लैम्डा नॉट जो है वो 5200 एंगस्ट्रम है, ठीक है ना बेटे। photo electrons will be emitted when this material is illuminated with a monochromatic radiation। यहां पर बच्चा क्या गलती करता है, ध्यान से देखना। अक्सर हमारे दिमाग में ये फिट किया गया है कि अगर कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को तभी इजेक्ट करवा सकता है जब उसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से या फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बातचीत यहां पर क्या होती है ना बेटे, कि यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है। अब हमारे दिमाग में आता है कि यार वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो। उल्टा होता है, ध्यान से देखिएगा। E बराबर एच न्यू होता है या फिर एच सी बाय लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपस में इनवर्स का रेशियो है। मानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर दिया हुआ है तो मतलब ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसका जो रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मैं आप लोगों को बता दूं बेटे कि यार 5200 एंगस्ट्रम है ये, और जो यूवी लैंप होता है ना उसका जो वेवलेंथ होता है ना बेटे वो करीब करीब 4000 से 4000 के आसपास, 4000 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। तो ये सही है। बाकी जो इंफ्रारेड लैंप्स है ना बेटे, इनका जो वेवलेंथ होता है वो 7000 एंगस्ट्रम से ऊपर के आसपास का हो रहा है। तो आपको वो यही तो कह रहा है कि सर अगर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी लेस देन दी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और वो यूवी लैंप के लिए ही है। अब ऐसा सवाल अगर कभी आया होता तो शायद आपको तकलीफ होती, शायद आपको लगता है यार मैंने तो पहले कभी सॉल्व ही नहीं करा है। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल सेशन है आपके लिए। कितनी देर का सेशन होगा बच्चे? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मैक्सिमम बता रहा हूं। उसमें हम बहुत सारे सवाल करेंगे, बातचीत हमें करनी नहीं है ना। इसीलिए मैं फिलहाल रिकॉर्डेड सेशन लेके आ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, और इन चारों पार्टिकल्स की एनर्जी सेम है। तो इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं बेटे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल सबकी एनर्जी सेम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? आप मुझे बताइए सर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसका रेशियो, उसका रिलेशन एनर्जी के साथ क्या है? मुझे ये देखिएगा, लैम्डा बराबर एच बाई पी होता है विच इज एच बाई एम वी। आई होप दिस इज क्लियर। मानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसके कहने का पर्पस ये है कि यदि मास ज्यादा है तो लैम्डा कम है, यदि मास कम है तो लैम्डा ज्यादा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि मास ज्यादा है तो लैम्डा कम है। अच्छा ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटे, पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है बेटे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। आपको बता दूं बेटे, सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। बस अब इसको उल्टा करना है, माने इसका मास सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, इसका जो है वो लगभग बराबर और इसका वेवलेंथ इससे भी कम। ठीक है ना। अब ये जो ऑप्शंस है हम देखते हैं यहां पर, अल्फा का सबसे कम, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। ये देखिए यहां पर किताब में ही गलत दे रखा है बेटे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट शुड बी लाइक दिस ओनली। तो बी वाला ही आंसर है, मगर अब बुक में ऑप्शन ही गलत दे रखा है। अब अगर बुक में ऑप्शन, अच्छा एक सेकंड देखते हैं, ऑप्शन गलत नहीं है,
शायद सी ऑप्शन है, देखते। लैम्डा का सबसे कम है, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का उससे भी जो है ना, उससे भी ज्यादा है, फिर नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बस सिर्फ इसको बदलना है, ठीक है ना, सिर्फ इसको बदलना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, सारे क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं लगभग वो सारे टाइप्स में आपको यहां पर करा दूंगा, सो घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि फिर भी बोल रहा हूं, अगर कोई एक आध क्वेश्चन छूट भी जाएगा ना बेटे, तो वो अलग से वीडियोस बनेंगी जिसके अंदर हम और कुछ कर रहे होंगे, ठीक है ना। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करनी है, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके और मुझे भी ये लगे कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूं। सर एक ग्राफ है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया गया है। किस किस के बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, वी नॉट और ऐसा। जब मैं वन शॉट में पढ़ाता हूं ना बेटे, तो आपको वहां पर ये पूरा ग्राफ अच्छे से समझाता हूं। अब ये कह रहा है कि सर स्लोप, और देखिए क्या कह रहा है, स्लोप को मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये मुझे क्या दे रहा है। तो ये पूरा मैंने वन शॉट में निकाला हुआ है और 2023 के ही पीवाईक्यू है ये। कैसे पूछता है, आपको फॉर्मूला पता है, टोटल एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सही है जी। ये टोटल एनर्जी क्या होती है, एच न्यू बराबर बेटे वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। सही है, इसको इधर माइनस करिए, एच न्यू में से वर्क फंक्शन माइनस हुआ, ईवी नॉट हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे। अब क्या करेंगे, इस ई को डिवाइड मार देंगे, एच बाई ई न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाई ई बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं आपको बता दूं बेटे, ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है, ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है एम एक्स प्लस सी बराबर वाई, ठीक है ना। देखिए वाई एक्सिस पर वी नॉट है, बिल्कुल सही है, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल ठीक है। तो मानी ये क्या है, एम मतलब स्लोप होता है, तो इधर जो स्लोप आ रहा है बेटे मेरा, वो एच बाई ई है, बिल्कुल ठीक है यार। उसको ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन रहा है, सिर्फ एच बन गया, बिल्कुल ठीक बात है सर, सर बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब सर आंसर मेरा एच हो गया, आंसर मेरा क्या हो गया बेटे, एच हो गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आसान है ये, है ना बेटे। अब ये जैसे ही मैं कर लेता हूं, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मुझे कराने थे, 8-10 एमसीक्यूज है, ठीक है ना बेटे। तो अब ये जो 8-10 एमसीक्यू हो गए, इसके बाद हमसे असर्शन रीजन पूछ सकता है बेटे। अगर असर्शन रीजन पूछता है तो कुछ 2-4 असर्शन रीजन भी लेकर आया हूं। जैसे एक तो देखो सीबीएसई 2023 में ही पूछ लिया उसने हमसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या ये बताता है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू बात है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। रीजन में दे रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो भी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी बात ट्रू है, मगर ये ऑप्शन ऊपर वाले ऑप्शन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है, मगर ये कहां से बता दे रहा है कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये बी वाले में लाई करेगा, बात समझ में आती है, ठीक है ना। ये किस में लाई करेगा? बी वाले में लाई करेगा। ये सारे जो है ना आप होमवर्क में ले सकते हो बेटे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इनका। बात समझ में आ रही है ना? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मैं बता चुका हूं, हाँ जी बिल्कुल। ये जब आप मेरा वन शॉट वीडियो खोलेंगे वहां पर दिखेगा आपको, ट्रू बात है। अब वो कह रहा है कि व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आर इंसिडेंट ऑन मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल आर इमिटेड विद नो टाइम लैग। बिल्कुल सही बात है यार, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, टाइम लैग होता ही नहीं है, और तभी तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मानी रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए ये सवाल कब आया था आपका? एम्स 2018 में आया हुआ है, बात समझ रहे हो ना? ठीक है ना। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब आप होमवर्क में लीजिएगा, असर्शन रीजन, मुझे आंसर बताइएगा। किसी को कोई तकलीफ होगी ना, मैं यही तो चाहता हूं कि हम लोग बातचीत कर सके। किस माध्यम से? इस माध्यम से बात कर सके कि मुझे पता चले कि यार आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलते रहना चाहिए आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये असर्शन रीजन की एक पीडीएफ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ आपको पूरा ये मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। आगे बढ़ेंगे बेटे, अब कुछ देखिए शॉर्ट, अब हम लोग कुछ
न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ करेंगे, एमसीक्यूज हमने कर लिए, और मैं यहां पर ना प्रॉपर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम लेकर आया हूं आपके लिए कि किस तरीके से हमें पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, जिसके ऊपर मुझे कितने कितने मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि ये सवाल है बेटे, 2 नंबर का पूछा गया है, बोल रहा है सर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। 2020 का ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर है। आपको ये प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से ज्यादा है बेटे, ये मुझे प्रूव करना है बेसिकली। अगर मैं आपको बोलूं, आप ध्यान से देखिएगा बेटे, लैम्डा जो है मेरा वो h बाई पी है, मानी h बाई रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये चीज पीछे वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि पी स्क्वायर बाई 2m आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, तो p हो जाएगा रूट 2m की। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो लैम्डा क्या हुआ बेटे, h बाई पी हो गया। सही है सर। अगर मैं बोलूं इक्वल लैम्डा के लिए, तो अगर लैम्डा बराबर है बेटे, मानी लैम्डा 1 तो लैम्डा 2 के बराबर है अगर, तो आप ये कह रहे हैं उस कंडीशन में कि h बाई रूट 2 m1 k1, सही है बेटे, बराबर है h बाई रूट 2 m2 k2। सर रूट से रूट कट जाएगा, h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं बेटे, आप ये कह रहे हैं बेटे कि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे। और अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है बेटे, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से कम होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, किसने, सीबीएसई ने कैसे कैसे मार्क्स बांटे हैं वो समझ में आ गया। आपने क्या बोला, बस सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद है, गिवन है कि सर लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बराबर है। मैंने कहा ठीक बात है, तो आपने वहां से लैम्डा 1 को लैम्डा 2 के बराबर कर दिया। बिल्कुल सही बात है सर। तो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, तो इसीलिए उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगा। और सवाल भी तो यही पूछा गया है कि सर प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। प्लीज एक बार इसको देखिएगा, फिर मैं अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं बेटे। प्लीज एक बार इसको देखिएगा, फिर मैं अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं बेटे। ठीक है बेटे, आगे चले। यस सर, सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 का एक सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो मैंने आपको एमसीक्यू में कराया, या ध्यान देखें, अभी हमने एमसीक्यू में एक पावर वाला क्वेश्चन किया था, ये रहा, ठीक है ना। ये मैंने आपको कराया, इधर तो कोई नहीं लिखा हुआ कि ये कोई पास्ट ईयर में आया है कि नहीं आया, मगर देखो ना सेम क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कह रहा है सर, और ये सिर्फ 2016 में सैंपल पेपर में नहीं आया है, ये पीवाईक्यूज मतलब पास्ट ईयर में भी आया हुआ है काफी बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते हम लोग, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, करना है, करना ही पड़ेगा। सर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सोर्स की जो पावर है वो दे रखा है। अच्छा, हमें क्या क्या गिवन है पहले लिखेंगे। पावर हमें दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -3 वॉट, सही है सर। एमिट्स 8 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड, मानिए अब हमें कैपिटल एन दे दिया है, पिछले सवाल में पूछा गया था, इसमें हमें दे दिया है इतना फोटॉन्स पर सेकेंड बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। दिस लाइट इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, ठीक है जी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सेटअप, अच्छा वी नॉट दे दिया है हमें, 2 वोल्ट है। आपसे डब्ल्यू नॉट पूछ रहा है, आपसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है। मैं पहले आपको बता दूं बेटे, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, अगर एनर्जी आ जाए ना तो सब हो जाएगा। कैसे सर, हमें पता है ई बराबर, सर हमें पता है ई बराबर पी बाय एन होगा, ठीक है ना। अभी तो बोला पी बराबर एन इंटू ई, पीछे क्वेश्चन में कराया हमने अभी। सर पी ऑलरेडी गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -3, और कैपिटल एन की जगह 8 इंटू 10 की पावर 15 डाल दिया मैंने, सही है ना। तो एनर्जी मेरे पास इतना जूल आया, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बच्चा यही गलती करता है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मानी इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया। तो ये बना मेरा 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बना ये, 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये तो मेरी एनर्जी है और मुझे एक्सप्रेशन मिलता है बेटे। मुझसे पूछ क्या रहा है ये मुझसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है। तो मुझे पता है एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स के टर्म में नहीं पूछ रहा है, तो वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। सही है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा एनर्जी क्या, देखिए वर्क फंक्शन बराबर बेटे ई माइनस ईवी नॉट। एनर्जी कितना 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितना 2 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, आंसर कितना आया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आसान था कि नहीं था? फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाया उसने, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा उसने, आपके सामने है बेटे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटे। मेरे हिसाब से तो ये चीजें क्लियर है आपको, मेरे हिसाब से ये समझ में आ भी रहा होगा। ऐसे ही वो हमसे क्वेश्चन पूछता है बेटे, इसी तरीके से वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा। 2-3 फॉर्मूले तो है डूल नेचर में, मैं इससे ज्यादा क्या ही करवा लूंगा आपको। हाँ फिर भी केस बेस्ड ग्राफ बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं, डोंट वरी फॉर दैट। मैं पूरा आपके साथ हूं। अगर मैंने बोला कि मैंने महीने हर जगह से छुट्टी ले लिया, मतलब ले ली है, और पास्ट में क्या एक्सपीरियंसेस रहे या पता नहीं है, मगर फ्यूचर के जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपको और मुझे दोनों को मजे दिला देगा। गॉट इट गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल देखिए, सीबीएसई 2022 का पीवाईक्यू है, सीबीएसई 2022 का पीवाईक्यू है बेटे। और क्या पूछ रहा है, कह रहा है सर फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो एसोसिएटेड विद एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन। अच्छा एक तो अल्फा पार्टिकल है बेटे और एक मेरा प्रोटॉन है बेटे, एक तो अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है मेरे बच्चे, एक तो अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। आगे बोल रहा है इफ बोथ हैव दी सेम स्पीड्स, दोनों की जो स्पीड है वो क्या है बेटे सेम है। इफ बोथ हैव दी सेम स्पीड्स बेटे, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो जो है वो जो है ना आपको बताना है अगर दोनों का स्पीड सेम है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है, और तीसरे पार्ट में बोल रहा है बेटा दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे लगता है ये आप खुद से भी कर सकते हैं, मगर हम आपको बता देते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बोलता है, लैम्डा इज एच बाई पी, बोले तो एच बाई एम वी। एच और वी सेम है, देखिए उसने बोला वी सेम है तो एच तो कांस्टेंट है, मानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। है ना, बिल्कुल सही बात है। तो अगर अगर उसने पूछा है किस किस का, अल्फा और प्रोटॉन का, अल्फा और प्रोटॉन का, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा है इसने लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा प्रोटॉन, क्या हो जाएगा उल्टा, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ प्रोटॉन तो एमपी है, अल्फा का 4 गुना होता है, तो ये 1:4 आ गया। आंसर क्या आ गया बेटे 1:4। समझ में आ रहा है, क्लियर है मामला, कोई टफ तो नहीं है इसमें, हो जाएगा आसानी से। सर थोड़ी सी स्पीड तेज लग रही है, आप मुझे कमेंट में बताइए तेज है कि धीरे है, ठीक है ना। देखिए बोर्ड एग्जाम्स सर पे है, इस समय पे तो आपको खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैं तो बस ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि कम से कम आपका टाइम वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा आपके पास चीजें पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कंटेंट पहुंचे बेटे। आगे देखिएगा, कह रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी है। अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2m के। यदि के सेम है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपसे पूछ क्या रहा है, अच्छा ठीक है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। अच्छा मोमेंटम क्या होता है बेटे, मोमेंटम तो h बाय लैम्डा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, है ना। तो इसका मतलब यहां से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m हो गया। तो अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूं बेटे, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो मेरा लैम्डा तो √m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मुझसे लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी पूछ रहा है, बोले जाएगा तो रूट के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, विच सिंपली मीन्स रूट के अंदर 1/4, विच मीन्स 1:2 हो जाएगा, विच मीन्स 1:2 हो जाएगा। दोबारा से पढ़िए, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। आप कह रहे हैं ये बी पार्ट का आंसर है, ठीक है ना। कह रहा है सर P बराबर √2m के, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, P होता है h बाय लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, विच मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m बेटे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्लियर है ना भाई।
तो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी इज एम पी बाय एम अल्फा का रूट 1/4 1:2। देखिए, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, होमवर्क में दे रहा हूं, सोल्यूशन आपके सामने है, देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता है। 2022 का पेपर है, सीबीएसई मार्किंग स्कीम है, और अगर आप देखेंगे तो ये 3 नंबर का सवाल है, आधा 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 आपके सामने है बेटे, प्लीज एक बार देखिएगा। अगले सवाल पे चले बेटे, अगले सवाल पे चलते हैं यार, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन हैविंग इतना एनर्जी। अच्छा, एनर्जी दे रखा है मुझे, एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है सर हाउ विल द वेवलेंथ बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी। 2023 का पेपर में आया हुआ है, पेपर का कोड भी दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, एनर्जी गिवन है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो होता है एच बाई पी या फिर एच बाई रूट 2m के बेटे, समझ आया कि नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और प्रोटॉन है तो मास भी गिवन है, 2 भी गिवन है, एच भी गिवन है। आसानी से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा वेवलेंथ का, सिर्फ वैल्यूज पुट करने, 2 की जगह 2, मास की जगह मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, उसको आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, तब जाके वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालना है। सही है बेटे, सिंपल है, हो जाएगा। हाँ सर। अगला पूछा है कि सर अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ कैसे अफेक्ट होगा अगर एनर्जी सेम है तो। कोई बात नहीं यार, आप ध्यान से देखिएगा बेटे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि लैम्डा बराबर एच बाई रूट 2m k है, सही है बेटे। इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, अभी तो हमने करा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आइए जरा इधर, लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा पी बराबर हो जाएगा बेटे रूट एम पी बाई रूट एम अल्फा, विच मीन्स रूट 1/4, विच मीन्स 1/2। ऐसा आया तो अल्फा पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा वो आपका कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का वेवलेंथ बटे 2 हो जाएगा। तो जो ये वेवलेंथ गिवन है इसको बस 2 से डिवाइड कर देना है ना। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटे, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आई बात समझ, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है इसके अंदर, सिंपल है। मैंने क्या बोला, 2 से 3 फॉर्मूलाज है, उसके ऊपर वो कैसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई बोर्ड एग्जाम है तो मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत स्कोरिंग है। और मैं तो फिर भी 4 दिन दिया आपको मॉडर्न फिजिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, सुबह 1 शॉट शाम को पीवाईक्यू, सुबह 1 शॉट शाम को पीवाईक्यू। चैलेंजेस अभी आगे आएंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे से और मेहनत करनी है। अब जैसे अगर कल सुबह मेरा 1 शॉट आएगा एटम्स का, तो आपको उससे पहले ही एटम्स पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद आप करेंगे। गॉट इट गाइस, यहां तक हो गया मेरा, बहुत सही। आगे देखेंगे, इन द स्टडी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the graph between the stopping potential V and frequency nu of the incident radiation onto different metals P and Q is shown below। 2017 का ये क्वेश्चन है, 2017 का ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे, और कह रहा है कि ग्राफ मुझे दिया है which one of the two metals are has higher threshold frequency। भैया देख रहा है एक का ये है न्यू नॉट, एक का न्यू नॉट ज्यादा है तो ये है, तो क्यू वाले का बट ऑब्वियस सी बात है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ये तो कोई बात ही नहीं है इसमें, तो क्यू वाले का आंसर आएगा। अब वो कह रहा है सर, अब वो कह रहा है जिसकी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका वर्क फंक्शन। अरे यार एच न्यू नॉट गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 14, न्यू नॉट गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 14, बस एच को मल्टीप्लाई करिए न्यू नॉट से, 6 इंटू 10 की पावर 14, ये आपका वर्क फंक्शन आ गया। ये तो जूल में आएगा, इसको आप क्या करेंगे 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसका आंसर ये रहा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलरेडी गिवन है। अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है ना मैं करता तो ये वीडियो 1.5 घंटे की बन जाती, मैं चाहता ही नहीं। आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि फ्री के मार्क्स है ना भाई,
देखिए सवाल आसान है, फॉर्मूला आसान है, मार्क्स फ्री के है, तो पेपर में कह रहा है कैलकुलेशन की करो आप, पूरा मतलब पूरा सॉल्व करो। अब मैं लेकर आऊं कैलकुलेशन करूं, जो 40 मिनट की वीडियो वो 1.5 घंटे की बन जाएगी, आपके दिमाग में ऑलरेडी फोबिया बन जाएगा, फायदा नहीं। आपके सामने है कैलकुलेशन, आपको आनी चाहिए। फिर भी कहूंगा आप प्रैक्टिस करिए, हाथ से लिखिए एक बार, व्हाट इफ अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो आपका समय बच जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए अगर फ्रीक्वेंसी इतना है तो। कोई बात नहीं, अब ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना भाई, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मानी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सर एच कॉमन लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सर एक बात बताइए, एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34, गिवन फ्रीक्वेंसी 8, थ्रेशोल्ड 6, 8 माइनस 6 इंटू 10 की पावर 14 कॉमन लिया, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये आया जूल में, इसको डिवाइड किया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, आंसर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फाइनल आंसर इज 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल आंसर इज 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे बच्चे, फाइनल आंसर इज 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल बेटे, ये आपके सामने है, प्लीज इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज इसको नोट डाउन करिए बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है मामला यहां तक? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटे? चले आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। सो आई विल से आगे बढ़ेंगे। ये एक ग्राफ है, 2016 में ये सवाल पूछा है आपसे, सीबीएसई 2016 हॉट्स लिखा हुआ है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता मुझे कैसे करना है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1 by root v, where v is the accelerating potential for two particles A and B carrying same charge but of masses m1 and m2, which one of the two represents a particle of smaller mass and y। आपके सामने अगर आप गौर से देखेंगे तो लैम्डा का आपको फॉर्मूला पता है, h/√2m इंटू क्यू इंटू वी होता है ना? मानी की लैम्डा हो गया h/√2q इंटू 1/√m इंटू 1/√v। सही बात है, ग्राफ बनाना है लैम्डा और 1/√v का, तो 1/√v इधर लेकर आइए। लैम्डा अपॉन 1/√v आ गया बेटे h/√2q इंटू 1/√m। दोनों पार्टिकल्स का चार्ज सेम है, तो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट हट गया, क्यू वाला एच वाला कॉन्सेप्ट हट गया। इसका मतलब बेटे ये स्लोप है भैया, तो स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटे, √m के। तो जिसका मास ज्यादा उसका स्लोप छोटा, जिसका मास कम उसका स्लोप बड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कम स्लोप किसका है, कम स्लोप किसका है, m1 वाले का, तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। m2 वाले का स्लोप बड़ा है तो उसका मास क्या होगा, कम होगा। सो पार्टिकल विद लोअर मास विल हैव ग्रेटर स्लोप, यानी आप कह देंगे सर m2 इज लेस देन m1। देखिए खुद से भी देखिए, आसान है भाई, कोई टफ नहीं है इसमें, ये चीजें आप कर सकते हो, खुद से करके देखो तो सही, बनेगा आपसे। डोंट वरी फॉर दिस थिंग, बनेगा आपसे। m2 इज लेस देन m1। क्लियर है मामला? क्या ये हो जाएगा बेटे? क्या ये हम कर सकते हैं बच्चे? आगे बढ़ते हैं। प्लॉट suitable graphs to show the variation of photoelectric current with the collector plate potential for the incident radiation of, पहला सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दूसरा सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ये भी पीवाईक्यू मतलब 2022 में पूछा गया है। वन शॉट में सेम ग्राफ बनाए हैं, और ग्राफ तो देखो बहुत जरूरी है, अक्सर पूछ लेता है, आपको पता होनी चाहिए ये ग्राफ का क्या मतलब है। ये आप देखिए, वन शॉट देखेंगे आपको ये खुद से बनेगा, ये इसका मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? और एक सवाल आपको होमवर्क में दिया, ठीक है ना, एक सवाल आपको होमवर्क में दिया, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने बस आपको ये कुछ सवाल करवाने, लगभग 20 के करीब ये सवाल है, मगर ये जो 20 क्वेश्चंस के आसपास मैंने कराए हैं ना आपको, इससे आपका एक एक सवाल बनेगा। स्पीड मैंने जानबूझ के तेज रखी है, जिससे आपको आइडिया लगे कि यार मुझे थोड़ा और तेज होना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करिए, 1 घंटे का वन शॉट, कम से कम 45 मिनट्स के आसपास पीवाईक्यूज, 2 घंटे की वीडियो है, अच्छे से करेंगे 3 से 3.5 4 घंटे मैक्सिमम लग जाएंगे आपको। और सवाल आप प्रैक्टिस करिए इसके बिहाफ पे। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन टिप जरूर ज्वाइन करिएगा, इस पे आपको पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करिए, कोई कमी लगी तो कमेंट करिए, आपको और क्या एड ऑन करवाना है कमेंट करिए।
मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स के पढ़ने के बाद हम अपने कंटेंट को और ज्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे। जो चीज आपको चाहिए वो नीचे कमेंट करिए, सब कोशिश करूंगा आपको मिलता रहेगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, शेयर करना ना भूलिएगा। आप मिलते हैं आपसे आप ही की अगले PYQ के वीडियो में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।